हाय दिस इज़ सोन एंड वेलकम्स यू ऑल एट ऑनलाइन लाइब्रेरी चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिटिकल लेक्चर 7, जिसका आज का हमारा टॉपिक रहने जा रहा है इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 395 आर्टिकल्स थे जब उसकी फॉर्मेशन हुई थी। अब इनको याद करना काफ़ी हार्ड है। अब इनमें से जो इम्पोर्टेंट है वे आर्टिकल्स मैं बताता हूँ जो लगभग एग्ज़ाम्स में रिपीट होते हैं और जिन्हें याद करने से लगभग हम स्कोर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है आर्टिकल नंबर 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये कहता है कि किसी भी मनुष्य से उस सर्टेन ग्राउंड्स के ऊपर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसने कानून के समक्ष इक्वालिटी मिलेगी, ठीक है। उसे किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके बाद है आर्टिकल नंबर 15, जो कहता है कि प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर कोई भी भेद नहीं होगा। ये कहता है कि पहले जो डिस्क्रिमिनेशन होता था दलितों के ऊपर, उसे पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। पर इसके अंदर कुछ एक जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने एक्सेप्शन डाली थी, जैसे SC ST के लिए और वुमेंस के लिए अलग से हम प्रोविज़न बना सकते हैं, ठीक है। वो इसका क्या है, एक्सेप्शन है। और साथ ही साथ इसके अंदर ये कहते हैं कि जो वो कुछ लोगों को सार्वजनिक कुएं या किसी रेस्टोरेंट वगैरह में जाने से नहीं रोक सकते हैं, ठीक है। किसी सार्वजनिक प्लेस के ऊपर उनका जाना नहीं रोक सकते हैं, किसी कुएं से पानी भरने से नहीं रोक सकते हैं, किसी जगह पे किसी जगह पर बैठने से उन्हें नहीं रोका जा सकता है, जो कि सार्वजनिक संपत्ति है, ठीक है। किसी पर्सनल संपत्ति है वहाँ अलग बात है, पर सार्वजनिक संपत्ति से उन्हें किसी भी तरीके से उनका डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। इसके बाद आर्टिकल नंबर 17 है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। जो पहले अस्पृश्यता की जाती थी दलितों के साथ, उसे पूरी तरह से क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है। इसके बाद अबॉलिशन ऑफ टाइटल है, भाई कोई भी यदि या तो सेना का या फिर एजुकेशनल एकेडमिक जो उनको टाइटल मिले हुए हैं, जैसे डॉक्टर एक्सेट्रा, वो उसके अलावा कोई भी और टाइटल नहीं लगा सकते। कोई भी जैसे NRI है, इवन NRI तक बिना प्रेसिडेंट की मंजूरी के किसी भी देश से कोई टाइटल नहीं ले सकता, कोई प्रेजेंट नहीं ले सकता, ये कहा गया है इसके अंदर। इसके बाद आर्टिकल नंबर 19 है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स। इसके अंदर टोटल 6 अधिकारों का संरक्षण किया गया है, जिसमें पहला है स्पीच का और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने का अधिकार है। दूसरा है फ्रीडम टू असेंबल विदाउट आर्म्स, मतलब इकट्ठा हो सकते हैं पर उनके पास हथियार नहीं होने चाहिए। तीसरा है फ्रीडम टू मेक यूनियंस और एसोसिएशंस, संगठन बना सकते हैं। चौथा है कहीं पर रिसाइड कर सकते हैं। पांचवा है कहीं पर ट्रैवल कर सकते हैं। छठा है कहीं कोई भी बिजनेस अपना सकते हैं, पर इसके भी एक्सेप्शन है। जैसे कोई भी बिजनेस अपनाना, मतलब यदि डॉक्टरी लाइन का बिजनेस है तो भाई बंदे को पहले MBBS की हुई होनी चाहिए, MD की हुई होनी चाहिए, तभी वो कर सकता है। तो मतलब उसकी प्रैक्टिस ज़रूर होनी चाहिए, उसी के बाद वो उस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकता है। ऐसे ही कोई झोला छाप काम नहीं कर सकता। साथ ही साथ कहीं रिसाइड करने का ये जो इसमें राइट दिया गया है, तो SC ST एरिया है, पहले जम्मू कश्मीर का एरिया होता था, वहाँ पर लोग रिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है। ये कुछ एक एक्सेप्शन थी इसकी। इसके बाद आ जाते हैं आर्टिकल नंबर 21 पे, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। इसका मतलब क्या है भी, किसी भी बंदे की जो लाइफ है उसे बिना प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ ओके ख़त्म नहीं किया जा सकता। मतलब यदि कोई बंदा अपराध करेगा तो ही उसको क्या होगा, उसकी लाइफ ली जा सकती है, उसको फांसी वगैरह हो सकते हैं। बिना किसी प्रोसीजर के जो इस्टेब्लिश नहीं है उसकी लाइफ को नहीं लिया जा सकता, ना ही उसकी लिबर्टी को ख़त्म किया जा सकता है, जेल में नहीं डालना मतलब। इसके बाद आ जाते हैं आर्टिकल नंबर 25, जो में कहता है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। मतलब हम ये हमें क्या धर्मनिरपेक्ष बनाता है आर्टिकल।
हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, उसे मान सकते हैं। इस चीज़ का हमें क्या है, पूरी तरीके से फ्रीडम है। इसके बाद आर्टिकल नंबर 32 आता है रिमेडीज़ फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। ये क्या करता है कि ये हमें, यदि हमारा कोई भी ऊपर दिए हुए जो हमारे फंडामेंटल राइट थे उसमें से किसी एक का भी हनन करती है सरकार, तो वो उसकी मर्जी है, वो हाई कोर्ट में भी जा सकता है व्यक्ति, या सीधा सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। और ये क्या रिलीज़ करती हैं, ये 5 प्रकार की रिट रिलीज़ करती हैं। अब ये 5 प्रकार की रिट कौन कौन सी है? हीबस कॉर्पस है, प्रोहिबिशन है, मैंडमस है, सर्टोरी है और क्यूवो वारंटो है। अब ये रिलीज़ कर सकते हैं। अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग कैसे है? अब हाई कोर्ट में तो आप फंडामेंटल राइट के लिए भी और किसी अन्य राइट के लिए भी जा सकते हैं, पर सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ ही रिट दायर करेगा। अब आ जाते हैं आर्टिकल नंबर 39 सब क्लोज डी। ये कहता है कि देयर इज़ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ हैंड वुमेन एंड मैन। इसे बाद में ऐड किया गया था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं था। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं आर्टिकल नंबर 40 जो गांधीयन प्रिंसिपल ऑफ DPSPs में है। गांधी के जो निर्देश थे उसके हिसाब से ये नीति निर्देशक तत्वों में से डाला गया था। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत्स, इसमें क्या है कि ग्राम पंचायत बनाई जाएगी, उनको इतनी पावर दी जाएगी कि वे सामान्य स्तर पर अपना शासन चला सके। इसके बाद फिर आता है यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल नंबर 44 जो अभी तक हम लागू नहीं कर पाए हैं। इसके बाद आ जाते हैं आर्टिकल नंबर 51 है जिसे बाद में ऐड किया गया था, इंदिरा गांधी जी ने ऐड करवाया था 1976 में। फंडामेंटल राइट ओरिजिनली 10 थी, 2003 में इन्हें 11 कर दिया गया था। इसके बाद आर्टिकल नंबर 52 ये कहता है कि देयर शुड बी ए प्रेसिडेंट, और आर्टिकल नंबर 52 से 62 तक प्रेसिडेंट को ही डील करते हैं। इसके बाद आर्टिकल नंबर 61 है जो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का बताता है, इम्पीचमेंट। इसका मतलब राष्ट्रपति को किस प्रकार हटाया जा सकता है। यह आर्टिकल नंबर कौन सा डील करता है? 61 डील करता है। इसके बाद आर्टिकल नंबर 63, आर्टिकल नंबर 63 से लेकर के 70 तक वाइस प्रेसिडेंट पर डील करते हैं, भारत का उपराष्ट्रपति पर डील करते हैं। आर्टिकल नंबर 63 कहता है देयर शुड बी ए वाइस प्रेसिडेंट, भारत का एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए। इसके बाद आर्टिकल नंबर 72 है जो प्रेसिडेंट की जो पावर होती है पार्डन की, क्षमा करने की, और कुछ मामलों में वो जो उसको सज़ा दी गई है उसको कम कर सकते हैं या उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। ये कौन से आर्टिकल के तहत है? ये आर्टिकल नंबर 72 के तहत है। पार्डनिंग की पावर एक व्यक्ति को और को होती है, किसको होती है? गवर्नर को। इसके बाद आर्टिकल नंबर 76 है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी। अब ये कौन हो सकता है? वो हो सकता है जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लायक हो, मतलब वो उस योग्यता को मतलब पूरा करता हो, साथ ही साथ जो राष्ट्रपति की नज़रों में क्या हो, एक अच्छा कानूनविद हो। उस व्यक्ति को क्या बना दिया जाएगा? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बना दिया जाएगा, जो आर्टिकल नंबर 76 के तहत आता है महान्यायवादी। आर्टिकल नंबर 79 कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट किस चीज़ से बनी हुई है? संसद का गठन किससे होता है? एक तो राष्ट्रपति, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। राज्यसभा आती है आर्टिकल नंबर 80 के अंदर और लोकसभा आता है आर्टिकल नंबर 81 के तहत। राज्यसभा को हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं, लोकसभा को हम हाउस ऑफ पीपल कहते हैं। आर्टिकल नंबर 108 कहता है कि जॉइंट सीटिंग ऑफ बोथ हाउसेज इन सर्टेन केसेस। कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। दोनों सदन कौन से हैं? राज्यसभा लोकसभा। और कौन सी वो दशाएं हैं? कोई डेडलॉक की सिचुएशन आ जाए,
जब हमारे सामने कोई डेडलॉक की सिचुएशन है। अब ये डेडलॉक है, डेडलॉक है मतलब लोकसभा ने कोई बिल पास कर दिया, वो चला गया राज्यसभा के पास। अब राज्यसभा क्या कर रही है, ना तो इस बिल को पास कर रही है, ना ही उस बिल पे कोई रिकमेंडेशन दे रही है, उसने उस बिल को अपने पास सेफ रख लिया है, मतलब वो बिल को पास होने ही नहीं देंगे, टाइम पीरियड से बाउंडेड हुए हैं नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में प्रेसिडेंट दोनों की एक जॉइंट सीटिंग बुला करके, जिसको कौन हेड करेगा, जिसको हेड करेगा स्पीकर ऑफ लोकसभा, उसको बुला करके उस मसले का हल किया जा सकता है। इसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 1110 जो मनी बिल के रिकॉर्डिंग धन विधेयक के अकॉर्डिंग बताता है। अब ये धन विधेयक कौन सा होता है, धन विधेयक वो हो जाएगा जो लोकसभा का स्पीकर कहेगा भाई हाँ ये धन विधेयक है। मतलब ये क्या बात हुई, क्योंकि जो मनी बिल्स होते हैं वो सबसे पहले लोकसभा में आएंगे, पेश ही लोकसभा में होते हैं, और वो मनी बिल है इसके बारे में कौन आखिरी अपना ओपिनियन देता है, वो स्पीकर देता है। तो आज के लिए इतनी आर्टिकल आज हम कवर अप करेंगे। कल हम लगभग हमारा इम्पोर्टेंट आर्टिकल का 70% एरिया कवर अप हो गया, बाकी है 30% हम, एंड साथ ही साथ हम अमेंडमेंट कल की वीडियो में कवर अप करेंगे। तब तक के लिए डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑन माय लाइब्रेरी चैनल। थैंक यू।